सो इसके अंदर ये तो हमने समझ लिया मैथमेटिकली कि सेंटर पे ये फील्ड आ गई 0, बट एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट आपसे मैं डिस्कस करता हूँ फॉर गेटिंग मोर विजुअलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट। आप मेरे को ये बताओ, I have this charged ring. Can anyone tell me conceptually why we are getting filled at center as 0? Raise your hand who can explain. Okay, how many are interested to answer? Vandana, Akshita, Mehul and Palak. So first chance to Akshita. Akshita बताओ। सर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेंगे यहाँ पे तो वो सारी आपस में कैंसिल हो जाएंगी, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगी। ये आपने अभी सोचा? यस सर। सर जो मैंने आंसर निकाला था वो यही सोच के ही निकाला था, मैंने फॉर्मूला वाइज नहीं निकाला था। ओके, दैट्स गुड। वंदना, मेहुल, पलक, यस सर। क्या लगता है सही बोल रही है अक्षिता? यस सर। अगर हम दो अपोजिट चार्जेस कंसिडर करें तो वो कैंसिल हो जाएंगे डायरेक्शन में। अगर दो कंसीडर करें, अगर ना कंसीडर करें? बस अगर यस सर, फिर ना अगर करें मतलब अगर ना करें तो कैंसिल नहीं होंगे? होंगे सर, होंगे। तो इसका मीनिंग ये है, हमें ये कहना चाहिए, ज्यादा बेटर होगा कि ये जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि जब भी आप एक डीक्यू लोगे तो उसका डायमेट्रिकली ऑपोजिट सिमेट्रिकल डीक्यू पॉसिबल है यस सर। इन द सिनेरियो। ये नहीं कि हम उसको ऑपोजिट ले रहे हैं, वो पॉसिबल है लेना। और अगर वो पॉसिबल लेना है इन द सिचुएशन तो डेफिनेटली जो फील्ड आएगी वो ऑपोजिट आ जाएगी। यस। और आप देखो कि अगर वो ऑपोजिट आएगी तो डेफिनेटली वो कैंसिल हो जाएगी। अगर ऐसा पेयर यहाँ लेना पॉसिबल है तो यहाँ लेना भी पॉसिबल है। यस यस सर। और इन दो जगह पे लेना पॉसिबल है तो पूरे आप रिंग पे भी ले सकते हो ऐसे। इसका मतलब आप श्योर हो गए कि पूरे रिंग पे ऐसे ऐसे इक्वल एंड ऑपोजिट पेयर्स बनते जाएंगे जो डीई इक्वल एंड ऑपोजिट क्रिएट करेंगे और टोटल रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0। हाउ मेनी एग्री? अब बाकी कमेंट कर दो भाई, हाथ खड़े कर दो जो एग्री करते हैं इस रीजनिंग को जो हमने डिस्कस किया। If anyone have doubt, he or she can ask me. So no doubt, आगे चलें।
आगे बढ़ जाएं? यस सर। ओके, आगे जाने से पहले एक और कंसेप्चुअल क्वेश्चन, एंड आई होप उसमें सारे फंसने चाहिए। बेटा ये तो था सेंटर वाला पॉइंट, जहां पर फील्ड आपने क्या देख ली? 0। अगर मैं कोई और सेंटर वाले पॉइंट को छोड़ के अगर मैं कोई और पॉइंट लूं, मान लो यहां ले लूं, आपको क्या लगता है वहां फील्ड कैसी आएगी? 0 आएगी या 0 नहीं आएगी? How many support this? How many agree with this? कि O डैश पे 0 नहीं आएगी। अब आप फंस चुके हैं। पलक कह रही है 0 नहीं आएगी। बेटा बाकी रश्मि, सार्थक, बबीता, उम्बट, विनीत, हरजोत, सो ऑल ऑफ यू विद दिस स्टेटमेंट कि ये 0 नहीं आएगी। ओके, इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग नहीं, नॉर्मल। इंटरेस्टिंग तो आएगा जो अगली बात को मानेंगे, वो पता नहीं क्या चाह रहे हैं। हाँ, अब हाथ खड़ा करिए जो ये मान रहे हैं कि 0 डैश यहाँ पे O डैश पे भी आंसर 0 ही होगा। हाँ वंदना, कैसे? वंदना वंदना पहले जवाब तो दो, 0 के साथ हो या नॉट 0 के साथ हो? दोनों के साथ। दोनों के साथ नहीं आया। मेहुल, व्हाट डू यू थिंक? सोच रही हूँ। मैंने देखने में तो नॉट मैंने 0 ही लग पहले ही रहा कहा है। था कि इसमें फंसोगे आप। नॉर्मल वालों ने ज्यादा पंगा नहीं लिया, उन्होंने कहा सीधा सीधा हमने सेंटर पे 0 समझा है, जैसी सेंटर से हटेगा 0 नहीं होगा, बस बात खत्म। एंड सो मेनी ऑफ इन द सपोर्ट ऑफ दिस सिचुएशन। अब तुम वैसी बेकार में पंगा ले रही हो। और हाँ भाई, यहाँ आप O डैश पे 0 होने की सोच भी कैसे सकते हो? सर वो भी आफ्टर सपोर्टिंग दिस सिचुएशन। वो तो ठीक है हाँ फिर यार, इतना बड़ा नहीं है क्या? दोनों। हाँ मतलब वही लग रहा है मुझे, नहीं आएगी अभी। 0 नहीं आएगी ना? हाँ तो हाथ खड़ा करो, 0 नहीं आएगी। मेहुल, टेक ओपिनियन फर्स्ट। नॉट 0 पे ही। नॉट 0 पे हाथ खड़ा करो। ओके, अब सुन लो जवाब कौन सही है।
हमेशा ऐसे ही करते हो आप। गलत बात है सर आपकी, ये कुछ और ही हो जाता है। दूसरा ही चूज करना चाहिए सर, चाहे रीजनिंग ना पता हो। यही यही तो मेरा काम है, फिर और क्या है। You have to choose your answer carefully. So अब बताओ ये कैसे हुआ। बताऊंगा नहीं, ये आपको खुद ढूंढना है। बहुत दिमाग लग गया। ठीक है सर, कल डिस्कस करेंगे अब इसको। ठीक है। यस सर। So this is the homework question. We discuss tomorrow. थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं, थोड़ा सा जागे आप इस चैप्टर में कि ये कैसे हो गया, ये क्या चीज है। ओके, सो कल मुझे जरूर याद दिलाना। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो हाउ दिस इज जीरो। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन। किसी को पता है नेक्स्ट डेरिवेशन कौन सी आएगी? इनफाइनाइट रॉड पे इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, मैंने टॉपिक डाला था ना, नेक्स्ट टॉपिक। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू uniformly charged infinite rod और इस इन्फानाइट रॉड को लॉन्ग वायर भी कह दिया जाता है। तो ये मैंने एक रॉड ले ली, ये वायर ले ली इन्फानाइट। अच्छा हाँ, बिफोर गोइंग टू दिस डेरिवेशन, ये बताओ, अगर ये जो रिंग है वो पॉजिटिव चार्ज की जगह अगर नेगेटिवली चार्ज हो, तो जितने भी डेरिवेशन हमने करी है उसके मैग्नीट्यूड पे फर्क पड़ेगा? P के लिए और O के लिए जो आंसर निकाला था उस पर फर्क पड़ेगा? इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इफ आई टेक ए नेगेटिव चार्ज ऑन द रिंग, जल्दी बताओ। Amana saying no, no effect. Palak also no. Answer is correct. बेटा सेम रहेंगे, नो इफेक्ट ऑन द मैग्नीट्यूड। ठीक है, नो इफेक्ट ऑन मैग्नीट्यूड। अच्छा, डायरेक्शन पे फर्क पड़ेगा? यस सर। ये बताओ जल्दी। यस सर। यस। डायरेक्शन पे क्या फर्क आएगा? पहले प्लस आई थी, अब क्या आएगी? यस आई क्या? अब आएगी अलोंग द माइनस आई कैप। ठीक है, तो ये भी पॉइंट ध्यान में रखेंगे। सीबीएसई में किसी भी तरीके से क्वेश्चन को वो घुमाते हैं, बनाते हैं। सो कंसेप्चुअल जब तक आप नहीं चलोगे ना, तब तक बेस्ट करने की आप नहीं सोच सकते। अब आ जाओ, अब डेरिवेशन पे आ जाओ। वी आर डीलिंग विद दिस। तो मैं पॉजिटिव वाले केस करा रहा हूं और नेगेटिव वाले आपको खुद ब खुद आने चाहिए। और अगर उन्होंने कुछ भी डिफाइन नहीं किया, बस इतना ही लिखा है यूनिफॉर्मली चार्ज, देन योर चॉइस, और योर चॉइस में बेटर है पॉजिटिव लेके कर लेना। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट रॉड। इस डेरिवेशन में आपको क्या करना है? टेक ए पॉइंट P एट ए डिस्टेंस
at a distance r from the wire. This r is a perpendicular distance and we are interested in finding the field at a point P here. तो पहला स्टेप आप देखो क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसमें अच्छी खासी टेक्निक लगेगी इसे सॉल्व करने की। बेटा पहला स्टेप है कि उस जजमेंट को करना कि यहाँ P पॉइंट पे जो फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या आएगी। उस जजमेंट को करने के लिए हमने क्या किया, एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया इस पे जिसकी लेंथ है dl और चार्ज है उस पे dq। ठीक है, और ये कितनी दूर हमने लिया है, दिस इज एट ए डिस्टेंस ऑफ l, और इतना ही नीचे l ले लो, फिर यहाँ dl और इसके ऊपर dq। अब अगर ये dq है और ये dq है तो इस dq की यहाँ पे जो फील्ड आएगी वो कैसी आएगी, आउटवर्ड इनवर्ड आएगी, आउटवर्ड। कैसी आएगी, आउटवर्ड ना। यस सर। एंड अज्यूम दिस एंगल अल्फा, ये भी अल्फा, क्योंकि ये L और L हमारा सेम है इसलिए ये अल्फा अल्फा सेम होंगे। अब कंपोनेंट्स करो आप इसके, यू गेट DE cos अल्फा, DE sin अल्फा, एक और DE cos अल्फा, DE sin अल्फा। सो अगेन यू कैन टेल मी कौन सा हिस्सा कैंसिल हो रहा है, अनामिका बेटा, अनामिका कौन सा हिस्सा कैंसिल हो रहा है यहाँ पे फिगर में, this is cancel out, therefore the net effect at a point P will be the integration of DE cos alpha components. Agree? How many of you agree till equation 1? Okay beta. Now the task is to put DE value and cos alpha value and then proceed further. ये वाली हाइपोटेन्यूज बताओ कितनी आएगी, ये वाली आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इस हाइपोटेन्यूज को भी एक यहाँ नाम देते हैं हम, just give it x. So अब मैं इस d की वैल्यू को भरने जा रहा हूं, 1/4 pi epsilon naught dq by x square
व्हाट इज कॉस अल्फा? कॉस अल्फा यहां से क्या आएगा? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. बेस इज आर, हाइपोटेन्यूज इज x. अच्छा, एक चीज और है, क्योंकि ये एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो बेटा इसमें हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि लैम्डा, सिग्मा और रो में से आप यहाँ क्या लोगे. सो लैम्डा वी हैव टेकन. उस लैम्डा से फायदा क्या मिलेगा? पुट लैम्डा एज dq by dl. So make it 2, make it 3, put in 2. Now I am putting value of dq. So putting this value, we have lambda dl x cube and r. बोलो यहां तक किसको समझ में आ गया? रेज योर हैंड. ओके, अब यहाँ पे मुझे ये बताओ, अब आगे इसे इंटीग्रेट करना है. इंटीग्रेशन के लिए मुझे चाहिए लिमिट्स, और उस लिमिट से पहले आप मुझे ये बताइए यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं? कौन कौन यहाँ वेरिएबल है? लैम्डा बिल्कुल ध्यान से. 3. देखो 1/4πε तो कांस्टेंट है, नो डाउट. लैम्डा इज आल्सो कांस्टेंट, नो डाउट. अब बचे कौन? 3 लोग बचे हैं, आर, डीएल और एक्स. आर, डीएल और एक्स क्यूब. कैन यू डिसाइड इनमें से कोई कांस्टेंट है? हाउ कैन यू डिसाइड दैट? देखो बेटा कैसे डिसाइड करेंगे. याद रखना, आपका जो ये डीक्यू है ये यहां से ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा. ये डीक्यू की मूवमेंट होगी ना. अगर डीक्यू की मूवमेंट होगी तो एल चेंज होगा. एल कभी ज्यादा कभी एल कम होगा. एग्री? सुनो जल्दी और रिस्पॉन्स करो बेटा. आप, आई एम सेइंग कि आपको पूरी रॉड को अगर पॉइंट चार्जेस में तोड़ना है तो एक बार डीक्यू आपने यहाँ ले लिया, उसके बाद नेक्स्ट डीक्यू नीचे फिर ऊपर, ऐसे करके डीक्यू की जो पोजीशन है वो चेंज होगी ना. यस सर. टू कवर द होल रॉड इफेक्ट वी नीड टू चेंज डीक्यू पोजीशन. क्लियर? यस सर. अगर अब आप मान गए कि डीक्यू हम अलग अलग जब लेंगे, इंटीग्रेशन में तो वो ऑटोमेटिक आ जाते हैं ना, मैनुअल थोड़ी करके दिखाना है. बट इंटीग्रेशन में सारे डीक्यू के इफेक्ट जब काउंट होंगे देन डेफिनेटली एल इज चेंजिंग. यस. with that logic this L is variable. Okay, अब आ जाओ. what you think about, क्या ये x वेरिएबल है? Yes, sir.
Yes, sir. ध्यान देना, x इज डिपेंडेंट ऑन r स्क्वायर प्लस L. स्क्वायर। अगर l Yes, sir. वेरिएबल है तो x भी वेरिएबल हो गया। Yes, sir. अब आखिरी सवाल पे आते हैं, क्या ये r भी वेरिएबल है? No, sir. Constant है। सार्थक, आप इतनी छोटी से कैसे मान सकते हो r को कांस्टेंट? सर P पॉइंट तो हमने फिक्स ले रखा है, इसलिए R तो सेम ही रहेगा। गुरप्रीत नाम है। ओके बेटा, गुड पॉइंट। पॉइंट P हमारा इन द पर्टिकुलर सिचुएशन फिक्स है, ठीक है। और दूसरी बात, ये P क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस रॉड से। तो जब आप DQ को चेंज करोगे, मैं यहां समझा देता हूं साइड पे। ध्यान देना, एक बार आपने DQ यहां ले लिया, जिसकी लेंथ कितनी है? DL। बेटा सेकंड टाइम जब आप DQ मान लो यहां लेते हो, तो मेरे को ये बताओ कि ये जो L है आपका, ये तो क्या कर गया? डिक्रीज कर गया। और X भी आपका डिक्रीज कर गया। बट ध्यान दीजिए, R पे कोई फर्क पड़ा है क्या? No, sir. So with this logic, it is not changing, so it will be constant. तो ऐसे डिसाइड करते हैं कि क्या वेरिएबल है और क्या कांस्टेंट है। तो ये हो गया कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेंगे। अब आप बेटा याद करिए, क्या आपने अभी तक कभी भी ऐसी सिचुएशन की है इंटीग्रेशन में जिसमें दो वेरिएबल एक साथ आए हों? बोलो जल्दी। We have 9 minutes to complete this. मुझे नहीं लगता आपने अभी तक ऐसी सिचुएशन की है जिसमें दो वेरिएबल एक साथ आ रहे हो इंटीग्रेशन में। ओके, so this is a special case, so we have to deal with something special. ओके, अब ध्यान दीजिए, हमें करना क्या पड़ेगा। अब जब भी टू वेरिएबल आ जाए इंटीग्रेशन में, देन योर टास्क इज टू कन्वर्ट टू वेरिएबल इनटू वन सिंगल वेरिएबल। समझ में आया सबको? Sir. As here is two variable, so we can't integrate directly, so we need to convert two variable situation into single variable. अब ये काम करने के लिए देखो टेक्निक क्या लगेगी। See,
इन दिस ट्रायंगल वो जो एक यहाँ अल्फा भी आ रहा है, सो आई टेक फर्स्ट, I apply 10 alpha perpendicular over base, इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, सो dl by d alpha as you know r is constant, बाहर आ गया, टेन अल्फा की इंटीग्रेशन secant square alpha, so dl value comes out r secant square alpha और dl alpha, ये वैल्यू आ गई। ध्यान दीजिए, हमें यहाँ dl को रिप्लेस करना था और dl की वैल्यू आपके सामने कितनी आई है, ये रही। सो मेक इट 6 r secant square alpha d alpha। अब हमें इस x को हटाना है, बेटा ध्यान देना, हमें इस x को हटाना है किसकी हेल्प से, जो हमारे लिए कांस्टेंट है उसकी हेल्प से, और वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है हमें अल्फा को। तो कौन सी टी रेशियो है जो अल्फा आर और एक्स को आपस में कनेक्ट करेगी, जल्दी बताओ। cos alpha। cos alpha, exactly. So we will apply cos alpha base by hypotenuse, और वहां से x कितना आ गया, r by cos alpha, make it equation 6। So now put 6 पहले से बनी है, make 7, so put 6 7 in 5, so रिप्लेस करते हैं बेटा। I will replace x value r by cos alpha, then I need dl value to replace। ध्यान से देखते जाना, छोटा किया मैंने जस्ट रिप्लेस करने के लिए, r secant square alpha d alpha। सो बेटा ये रिप्लेसमेंट मैंने कर दी है, अब इससे आगे देखो। ऊपर क्या आ जाएगा, दिस बिकम्स cos क्यूब अल्फा, ऊपर नीचे r क्यूब r 1 by cos square alpha d alpha। यू कैन सी, देखते जाना स्टेप्स, कोई सिली मिस्टेक ना हो, और एक r ये कैंसिल, सो lambda 4 pi epsilon naught single r is constant, cos alpha d alpha। So you will get a surprise। क्या सरप्राइज मिला, सिचुएशन कितनी कॉम्प्लेक्स थी और वो कितनी आसान हो गई। सो जस्ट आप इस सिचुएशन को समझो कि कॉम्प्लेक्स से वो आसान कैसे बनती है, ये टेक्निक है, इसको जरूर प्रैक्टिस करके देखना। ये नई चीज आई थी आपके सामने, एवरीवन मस्ट प्रैक्टिस इट। और अब यहाँ एक और पॉइंट है बेटा, यहाँ लिमिट अब किसकी लगेगी, लिमिट लग रही है अल्फा की। तो लिमिट डिसाइड करने के लिए मैं डायग्राम पे जा रहा हूं। अब डायग्राम में आप देखो जो अल्फा है वो क्या है, अल्फा
बेसिकली जो हम डी क्यू कंसीडर करते हैं ये उसकी एंगल है, ठीक है। तो वो अल्फा लोअर पे कहाँ होगा, सबसे 0 बिल्कुल जब वो डी क्यू इस पोजीशन पे आएगा ना, डी क्यू, तो बेटा जब वो डी क्यू यहाँ आएगा तो वो अल्फा का एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, कैन यू जस्ट गेस? माइनस इन्फिनिटी। ये यस, नहीं माइनस इन्फिनिटी नहीं, एंगल की फॉर्म में, अल्फा इज एंगल। 60 नहीं, ध्यान देना, जब ये आप ये समझो ना, माइनस इन्फिनिटी मतलब बहुत बहुत नीचे तक, और बहुत नीचे तक जब आप जाओगे तो ये जो एंगल है ये बढ़ते बढ़ते माइनस इन्फिनिटी पे कितना हो जाना चाहिए, व्हाट यू थिंक, -π/2 होना चाहिए। इसको सोच लेना, वो डेफिनेटली हो जाएगा। अगर कंफ्यूजन होगी देन आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास। ऐसे ही जब डी क्यू लास्ट में आएगा तो वो कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल π/2 यहाँ +π/2 आ जाएगा, ठीक है। तो लिमिट्स हमें मिल चुकी हैं, तरीका मैंने बता दिया, आप सोच लेना। ये लिमिट लगा दी है, अब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। बेटा cos अल्फा की इंटीग्रेशन बताओ। sin अल्फा। Put angle sin π/2 minus sin minus π/2, this is 1, एक माइनस और बाहर आएगा, अंदर 1, it becomes 2 multiply 2 कैंसल, तो फाइनल आंसर आ चुका है लैम्डा 2πε0r। तो इसको जरूर सारे स्टेप आप करके देख लेना, और इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, अलोंग आई कैप, ठीक है बेटा। ओके, वी आर जस्ट साइनिंग ऑफ।